तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी अद्भुत के बारे में, जो कि बेस्ड है हॉरर, थ्रिलर और रोमांस पर। और साथ ही इस मूवी की कहानी काफी बढ़िया है और इंटरेस्टिंग भी है, और ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने में। आप इस मूवी को जरूर देखना। और इस मूवी के कास्ट नवाजुल सिद्दीकी, श्रेया धनवंतरी, डायना पेंटी और विक्रम गोखले। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते और एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें जयराम अवस्थी को दिखाया जाता है, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। अवस्थी को एक डबल मर्डर केस में पुलिस की सहायता करने के लिए उसको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वहीं पर एक मौजूद एक न्यूज रिपोर्टर उससे पूछता है, सर कोई ऐसा केस किया हैंडल आपने आज तक जिस केस ने आपको भी हिला दिया हो? जिस पर अवस्थी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। और अब कहानी यहाँ से 5 साल पहले पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम आदित्य रावत को देख पाते हैं, जो कि एक गुड लाइफ हॉस्पिटल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अपनी बीवी श्रुति के साथ अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। एक और श्रुति को एक बीमारी है, उसको कभी कभी दौरे भी आते हैं, और जिसके लिए आदित्य उसको एक इंजेक्शन लगाता है और दवाइयां भी देता है। और एक दिन श्रुति घर में अकेली होती है और किचन में पड़ी हुई मिक्सी अपने आप चलने लगती है। वह उसका प्लग भी निकाल देती है, फिर भी मिक्सी चलती रहती है, और उसका जार अपने आप निकलकर श्रुति की तरफ आता है और श्रुति वहां से हट जाती है और वो जार दीवार से टकरा जाता है। और जब श्रुति पीछे पलट के देखती है तो दीवार पर एक क्रॉस का निशान बन जाता है और श्रुति काफी डर जाती है। और अगले दिन अवस्थी आदित्य के घर पे पहुंचता है और कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन आपने एक डिटेक्टिव को क्यों फोन किया? श्रुति कहती है, यहाँ जो घटना हो रही है वो बिल्कुल अलग है। एक दिन श्रुति और आदित्य शॉपिंग करने गए थे तो वो लोग के ऊपर एक झूमर गिर गया था, मगर वो लोग बच गए थे। और जो झूमर नीचे गिरा था उसमें क्रिस्टल जो लगे थे उन्होंने भी क्रॉस के निशान बना दिया था। और श्रुति अवस्थी को कल वाली घटना बताती है जो उसके ऊपर मिक्सी उड़ते हुए आई थी। फिर अवस्थी कहता है कि अगर आगे भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप मुझे बिना झिझक के जरूर बताएं। और वहाँ इधर उधर वो नोटिस करके वहाँ से वो चला जाता है। फिर अवस्थी अपने असिस्टेंट सोनू से रावत हाउस के 1 किलोमीटर रेडियस की मैप डिटेल लाने के लिए बोलता है, और अवस्थी उस शॉपिंग वाली जगह और चर्च में जाकर खोजबीन शुरू कर देता है। और अवस्थी अपनी डायरी में कुछ नोट करता है और उसी के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैं कुछ मदद करूँ, लेकिन अवस्थी उसको मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि रावत के हॉस्पिटल में एक सेमिनार चल रहा होता है, और उस सेमिनार में अवस्थी भी आया था नोटिस करने के लिए। तभी वहाँ पर अचानक से सभी पंखे बहुत तेजी से चलने लगे हैं और हिल डुल रहे होते हैं चारों तरफ। और उनमें से एक पंखा उखड़कर आदित्य की तरफ आता है और आदित्य बच जाता है और वो पंखा दीवार से टकरा जाता है और दीवार पर एक क्रॉस बन जाता है। फिर अफरा तफरी मच जाती है, वहां से सब लोग बाहर भाग रहे होते हैं। तभी अवस्थी की नजर एक लड़की पे पड़ती है। फिर अवस्थी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उस लड़की की फोटो निकाल लेता है। फिर अवस्थी सोनू से कहता है कि एक दिन मैं चर्च जब जांच के लिए गया था तो वहां पे मैंने इस लड़की को चर्च में देखा था। फिर अवस्थी सोनू से कहता है कि इस लड़की के बारे में तुम पता लगाओ, और सोनू उस लड़की का पीछा करके उसका नाम, एड्रेस और वो पूरे दिन क्या क्या करती है सब कुछ पता कर लेता है। और सोनू अवस्थी को फोन करके उसका नाम मैरी मैथ्यूज बताता है। इसके बाद अवस्थी चर्च में फादर से मैरी के बारे में पूछता है और फादर उसे बताते हैं मैरी किसी ऐसा नाम के संस्था से जुड़ी हुई है जो कि हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं, और हर बुधवार को वो उन लोगों को यहाँ लेकर आती है। अब अवस्थी मैरी से मिलकर पूछता है, जिस दिन पंखा वाला एक्सीडेंट हुआ था आप वहाँ सेमिनार में क्यों गई थी? फिर मैरी बताती कि हमारी संस्था काफी टाइम से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इस वजह से मैं वहाँ पर गई थी। अवस्थी उससे कहता है कि आप किसी आदित्य रावत और श्रुति को जानती हो, लेकिन वह जानने से मना कर देती है। इसके बाद अवस्थी और सोनू मिलकर रावत और मैरी दोनों पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन अवस्थी मार्केट में रावत और मैरी को आपस में टकराते हुए देख लेता है। फिर उसके बाद रावत वहाँ से अपनी कार में चला जाता है, और पता नहीं अचानक से मैरी को क्या हो जाता है, वो रावत के पीछे एकदम भागने लग जाती है। और ये देखकर अवस्थी एकदम चौंक जाता है, वो भी पीछा करता है। फिर उसी रात को अवस्थी रावत के पास जाता है, उससे कहता है, मैंने आपसे मैरी के बारे में पूछा था, लेकिन आपने उसे पहचानने से मना कर दिया था। फिर अवस्थी वह उन दोनों की फोटो दिखाता है। फिर रावत कहता है, ये अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियल राकेश मल्होत्रा की बेटी है, वह मेरी फैमिली फ्रेंड है। अगर तुम इंटरनेट पर सर्च कर लिया होता तो मेरे पास आने की नौबत भी नहीं आती। उसके बाद अवस्थी इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, उसे सब पता चलता है अंजलि तो कोई और ही है जो शहर छोड़कर जा चुकी है। और अवस्थी दोनों की फोटो को देखता है तो फिर वहां पर फिर से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और अवस्थी से कहता है कि सवाल ये नहीं है कि ये दोनों एक सी लगती है, और सवाल ये है कि इन्हें रावत से क्या प्रॉब्लम है। अगले सीन में रावत अपने घर में खून के निशान और सामान बिखरा हुआ देखता है। तभी उसकी नजर बालकनी में बैठी हुई श्रुति पर पड़ती है और वो वहां से कूद कर भाग जाती है। फिर आदित्य उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी अवस्थी रावत के घर जा रहा होता है, वो भी देखता है, वो भी उनके पीछे जाता है। फिर श्रुति भागते हुए हाईवे पे पहुंच जाती है और वो बीच रोड पे खड़ी हो जाती है और पीछे से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है। तभी सडनली अवस्थी
अवस्थी उसे धक्का देके साइड में लेकर आ जाता है। फिर वहां पर वाकर रावत आ जाता है। फिर वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। फिर आदित्य अवस्थी को बताता है कि श्रुति कुछ समय से बीमार और डिप्रेस है और कभी कभी उसे दौरे भी आते हैं। इसी वजह से उसे शिमला से यहाँ लेकर आया था। यहाँ भी आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है उसके साथ। अवस्थी रावत से पूछता है कि अंजलि आपकी फैमिली फ्रेंड है, आपको कोई आइडिया है वह शहर को छोड़ के क्यों चली गई? आदित्य कहता है पता नहीं, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर अवस्थी कहता है कि बस यही तो पता लगाना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वह आदित्य को बताती है कि जैसा आपने मुझे बताया था ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, श्रुति तो प्रेग्नेंट है। ये बताकर वहाँ से वो डॉक्टर चली जाती है। फिर अवस्थी आदित्य से पूछता है कि तुम खुश नहीं हो? आदित्य कहता है कि अभी थोड़ा टेंशन है वाइफ को लेकर, जो अभी हादसा हो गया। उसके बाद वहाँ से अवस्थी चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि आदित्य श्रुति से पूछता है जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जिस पर श्रुति बोलती है कि मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसा हुआ था जब तुमने शराब पी रखी थी। फिर सडनली श्रुति अपना सिर दीवार पर जोर जोर से पटकने लगती है। फिर आदित्य उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। फिर आदित्य जोर से चिल्लाता है तो श्रुति नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अवस्थी अंजलि की एक फ्रेंड से मिलता है। वह अवस्थी को बताती है कि अंजलि और मैं फर्स्ट ईयर से साथ हैं। वह कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी। एक दिन पार्टी में अंजलि ने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और वह गुस्से में वहाँ से वो चली गई। एक दो दिन जब उसका फोन नहीं आया तो मैं उसके घर गई और आंटी ने बताया पार्टी वाले दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और सब कुछ ठीक होने के बाद वह शहर छोड़कर चली गई थी। अगले दिन अवस्थी सोनू को एक फोन करके पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट की कॉपी तुरंत लाने के लिए कहता है। फिर सोनू उस कॉपी को पढ़कर बताता है अंजलि का एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था उसका ड्राइवर रमनकांत अंजलि को खुद पास वाले हॉस्पिटल में लेकर गया था जहाँ पर उसका इलाज हुआ था। अवस्थी कहता है उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिपोर्ट चेंज की गई है और इसके कुछ पन्ने भी मिसिंग है। अब अवस्थी कुछ सच का पता लगाने के लिए अंजलि के पिता से मिलने उनके घर जाता है। वह उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि बच गई थी और उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी और उसको लॉस एंजलिस भेजा गया था। वह वहाँ से वापस आई तो बिल्कुल बदल गई थी और अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स को सुधारने में संस्था से जुड़ गई थी। फिर यहाँ से सीधा अवस्थी श्रुति के पास जाता है और उसको बताता है कि मैरी और अंजलि एक ही है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आदित्य और अंजलि को एक जगह मिलना होगा। वह तीनों चर्च पहुंच जाते हैं और आदित्य वहाँ बैठ जाता है और अवस्थी और श्रुति दोनों छिपकर उस पर नजर रख रहे थे। तभी वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से रावत को हवा में उछालकर कहीं दूर फेंक देती है और ये सब देखकर श्रुति डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी अंजलि आदित्य को छोड़ देती है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर अगले सीन में अवस्थी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है और कहता है ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ पर खींच कर लेकर आई है और तुमने इस कहानी का हर पहलू तुमने सुना है, पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर को छोड़कर जो कि इस हादसे का अकेला आई विटनेस है। अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर से भी मिलता है जो उसको बताता है एक्सीडेंट के बाद में खुद उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया था और उसकी बॉडी पर जानलेवा घाव थे। सुबह सुबह पता चला लड़की बच गई है। फिर मैं वहाँ से निकल आया और उस एक्सीडेंट के बाद नौकरी पर भी नहीं रखा। अवस्थी हॉस्पिटल में जाकर रावत से पूछता है अंजलि की बॉडी पर बहुत ज्यादा जानलेवा घाव थे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था। अंजलि अपनी जान बचाने वाले को थैंक यू बोलने के बदले उस पर हमला क्यों कर रही है? और ये वही सवाल है जिसका जवाब तुम देना नहीं चाहते हो, लेकिन याद रखना सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। फिर रावत के वहाँ से जाने के बाद अवस्थी हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वह कमरा नंबर 11 में जाकर वहाँ एक क्रॉस का चिन्ह देता है। फिर अगले दिन अवस्थी एक बूढ़े कपल से मिलता है। फिर उनसे कुछ बातचीत करने के बाद अगले दिन राकेश, आदित्य और श्रुति के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वो लोग वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ पर अवस्थी पहले से ही मौजूद होता है। अवस्थी उससे कहता है मल्होत्रा आपको यहाँ देखकर मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि इतनी कम उम्र का मामूली सा डॉक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन गया। फिर वहाँ से मल्होत्रा भागने लगता है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। फिर वह अपनी शक्तियों से सभी को इधर उधर मारने लगती है और श्रुति को घसीटते हुए कमरे में ले जाती है। तभी अवस्थी वहाँ पर जोर से एमी चिल्लाता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़े कपल आ जाते हैं जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था, जिसपे वो बूढ़ी औरत उससे कहती है बस कर बेटा, जाने दे उसे। फिर अंजलि श्रुति को छोड़ देती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर अवस्थी कहता है ये अंजलि नहीं है और ना ही मैरी है, ये एमी और मैथ्यू इनकी बेटी है।
और अवस्थी श्रुति से सच सच बताने के लिए कहता है। फिर श्रुति सब कुछ बताती है। अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था और उसकी कंडीशन बचने लायक नहीं थी। अभी राकेश मल्होत्रा ने अंजलि को कैसे भी बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे और हॉस्पिटल उनके नाम करने के लिए कहा। और हॉस्पिटल में एमी काफी टाइम से कोमा में थी और उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल अंजलि से मैच हो गया था। पैसे और हॉस्पिटल के लालच में उन्होंने एमी का दिल मैरी के दिल से बदल दिया था, जिससे एमी की मौत हो जाती है। अवस्थी कहता है एमी को मारने का गिल्ट जब श्रुति को परेशान करने लगा तब वो डिप्रेशन में रहने लगी और अपने रिश्ते को संभालने के लिए तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तुमने उसकी जान तो ले ली पर उसने पूरी ताकत लगा दी तुम लोगों के सच को बाहर निकालने में। और कुछ भी कर लो, कब तक झूठ की बुनियाद पे जीते रहोगे? एक ना एक दिन सच तो बाहर आना ही था, क्योंकि सच को तुम कब तक छुपा सकते थे एक झूठ के बलबूते पर। और पुलिस उन तीनों को कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। और अब कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर श्रुति जेल में एक लड़के को जन्म देती है, जिससे अवस्थी अपने साथ घर ले जाता है। तो दोस्तों इस मूवी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपको मैं एक ट्विस्ट बता देता हूं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब अवस्थी को एक अवार्ड दिया जाता है तो अवस्थी अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठा रहता है। जो वो बच्चा दिखाते हैं वो बच्चा श्रुति का होता है, जो इतना बड़ा हो चुका था। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब आपको मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।